Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्ट ईयर vocab part, all in just 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे, so make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload this session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट द फ्री मूवमेंट रजीम. जब ये न्यूज़ आई थी आज के न्यूज़पेपर में, देन देयर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइट स्क्रैप आउट द फ्री मूवमेंट रजीम जो हम शेयर करते हैं म्यांमार के साथ. जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक ये ऑलरेडी स्क्रैप ऑफ हो चुका है. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ विल. ये ऑलरेडी खत्म कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने जो हम म्यांमार के साथ शेयर करते थे. आप सबको पता होगा म्यांमार में रिसेंटली चल रहा है आपका कू, जिसमें आपकी जो मिलिट्री थी म्यांमार की उसने गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया है और उन्होंने चार्ज ले लिया है, जिसकी वजह से उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है. द एंटायर स्टेट इज इन अ स्टेट ऑफ हेवायर यहाँ पर. ओके एंड अब इसी वजह से हमने भी ये कदम उठाया है. अब ये फ्री मूवमेंट रजीम क्या था इसे डिस्कस कर लेते हैं. देखो, ये आप देखोगे दिस इज म्यांमार, ये है हमारा इंडिया और म्यांमार शेयर करता है बॉर्डर हमारी 4 स्टेट्स से. पहले आ जाती है आपकी अरुणाचल प्रदेश, देन देयर इज नागालैंड, फिर आ जाती है मणिपुर एंड लास्टली मिजोरम के साथ. अब 1968 में जब ये आपका इम्प्लीमेंट हुआ था उस टाइम पे द क्लॉ वाज कि अगर आप बॉर्डर के 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहते हो ऑन बोथ द साइड इंडिया और बर्मीज, देन आप इजीली बॉर्डर क्रॉस कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ अ बॉर्डर पास. सिर्फ एक बॉर्डर पास की रिक्वायरमेंट होती थी और वो वैलिड रहता था 1 ईयर तक, जिसमें आप 2 वीक्स तक रिसाइड कर सकते थे इन दी अदर नेशन. बाद में देखा गया कि इसे फिर से चेंज किया गया, रिविजिट किया गया एंड 2008 में ये डिस्टेंस आपका चेंज हो गया टू 16 किलोमीटर. सो अगर आप 16 किलोमीटर्स बोथ द साइड्स डिस्टेंस पे रहते थे देन यू कुड यूज अ बॉर्डर पास. नाउ बिकॉज ऑफ द सिचुएशन हैज वर्सन, वहाँ का जो कू है वो काफ़ी ज़्यादा क्योटिक हो रहा है. और देखो, सिक्योरिटी अगर कहीं पे भी हैम्पर हो रही है तो वो हमारी सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट बन जाती है. हम नहीं चाहते कि जो नॉर्थ ईस्ट लोग हैं उनकी सिक्योरिटी आपकी हैम्पर हो, बिकॉज देखो हमारा है एक पोरस बॉर्डर, क्योंकि वहाँ का टेरेन ऐसा था, देयरफॉर वी हैव अ वेरी पोरस बॉर्डर, जिसकी वजह से देख रहे हैं हम इनफिल्ट्रेशन हो रही है. वहाँ के लोग यहाँ पे डिसाइड करने आ रहे हैं और जो नॉर्थ ईस्ट की लिमिटेड रिसोर्सेज है उन पे वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें. दैट वी डू नॉट वांट. देयरफॉर ये इंटायरली आपका स्क्रैप ऑफ हो गया है और अब यहाँ पे हो जाएगी प्रॉपर वायरिंग एंड सिर्फ आप जो बॉर्डर पोस्ट है प्रॉपर पोस्ट वहीं से ही पास कर सकोगे इंडिया में. सो दिस इज व्हाट ऑल हैज हैपेंड. आप ये सब रीड कर सकते हो यहाँ पर. ओके देखो, द किलोमीटर ऑफ द बॉर्डर कितना लॉन्ग है आपका बॉर्डर, दैट इज 1643 किलोमीटर्स, ये याद रखिएगा. नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं म्यांमार से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमारा. दिस इज अ वेरी क्रूशियल प्रोजेक्ट फॉर अस. द नेम इज कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट. ओके, मल्टी मोडल प्रोजेक्ट. सो ये प्रोजेक्ट क्या है पहले ये डिस्कस करेंगे. मैप में देखेंगे, देखो ये है हमारा इंडिया एंड दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन. ये प्रोजेक्ट बेसिकली आया था इस रीजन की वजह से, सो दैट जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसके साथ हम अपनी एक कनेक्टिविटी और इंक्रीज करें और हम एक ऑल्टरनेट रूट निकाल लें इसके साथ कनेक्ट करने के लिए. ऑलरेडी हमारे पास है अपना चिकन नेक कॉर्नर. व्हाट इज द चिकन नेक कॉर्नर? आई विल जस्ट शो यू. ओके, सो देखो दिस रीजन, ये जो आपका छोटा सा रीजन है इसे कहते हैं चिकन नेक कॉर्नर कहते हैं इसे. ठीक है, ये बीच में आ जाता है इंडिया, यहाँ पर है देखो बांग्लादेश है, इधर आपका भूटान है एंड इधर नेपाल. ये बीच में रीजन, दिस इज द चिकन नेक रीजन जो हमें कनेक्ट करता है हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स से. इसको ही हमें एक ऑल्टरनेट रीजन चाहिए था, हमें एक रीजन चाहिए था जहाँ से हम एक और रूट बना लें और हमने स्टार्ट किया था अपना कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट. अब ये प्रोजेक्ट क्या है? ये कनेक्ट करता था इंडिया को टू द नॉर्थ ईस्ट व्याय कोलकाता से स्टार्ट हो रहा है, देन ये लेता था आपका सी रूट, फिर हम आ जाते थे सितवे पोर्ट पे जो है आपका म्यांमार के अंदर, देन पलेतवा, रिमेंबर दिस रीजन, इसके थ्रू हम जा रहे थे आपके मिजोरम में एंड फाइनली मिजोरम की कैपिटल आइजोल तक. अब इसे मल्टी मोडल क्यों कहते हो आप? मल्टी मोडल इसलिए कहते हो बिकॉज आपने काफ़ी सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करे हैं. देखो आगे आपका सी रूट है, यहाँ पर रोड्स यूज़ करी हैं आपने, प्लस रेलवे रूट भी यूज़ किया है. देयरफॉर दिस प्रोजेक्ट इंटायरली इज मल्टी मोडल आपका.
इसका नेम कालादान इज बिकॉज ऑफ द रिवर, द नेम ऑफ द रिवर इज कालादान, जो यहाँ रीजन से फ्लो करती है. सो नेम का भी रीजन आप समझ गए. ओके, सो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है. बट रिसेंट में क्या देखा गया है, इसमें आ रही है आपकी प्रॉब्लम्स. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाई इज दिस इन न्यूज़. अब ये आपका जो एग्रीमेंट था टू मेक दिस प्रोजेक्ट दैट हैपेंड इन 2008 और तब से अभी तक आपकी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है. सो ये लग रहा है कि एक डेड एंड प्रोजेक्ट हो सकता है. ऑलरेडी इंडिया ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है $500 मिलियन. सो क्रूशल तो है ही हमारे लिए. अब क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें डिस्कस करेंगे. अब देखो, आप सबको पता है बिकॉज ऑफ द कू वहाँ पर एवरीबडी इज फाइटिंग अगेंस्ट द अदर पर्सन. अब वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, इवन मुस्लिम्स आर देयर. सो दे आर फाइटिंग अमंग्स देमसेल्फ. इसमें आ जाते हैं एक पॉपुलर नेम दैट इज़ योर अराकन आर्मी. ठीक है, ये अराकन आर्मी इज़ अ बुद्धिस्ट मेजोरिटी आर्मी जो रिबेल कर रही है अगेंस्ट द मिलिट्री ऑफ म्यांमार. उनके अगेंस्ट ये आपका रिबेल कर रही है. अब देखोगे जो इम्पोर्टेंट हमने साइट वहाँ पे पलेतवा पड़ी थी वो इन्होंने कैप्चर कर लिया है रिसेंटली. अब सिंस दे हैव कैप्चर्ड एन इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, सो दिस सीम्स कि हमारा इंटायर ये जो हमने इसमें 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है दैट माइट गो इनटू वेस्ट और ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट माइट गेट कैंसल्ड. ओके, ऐसे चांसेस हैं. चाइना ने भी, सिंस इंडिया ने वहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट की थी, तो चाइना तो ज़रूर आएगा ही. चाइना ने इनकी कयाकफ्यू रीजन, दिस इज द रीजन इन म्यांमार, इन्होंने इसे बना दिया है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहां से इन्होंने स्टार्ट कर दी है पाइपलाइन जो सप्लाई करती है चाइना को विद ऑयल. सो ये इनकी इंपॉर्टेंट रीजन है. अब इसके पास भी कह रहे हैं कि द अराकन आर्मी माइट रिबेल एंड दे माइट कैप्चर दैट रीजन एज वेल. बट चाइना इन्हें फंड करता है, चाइना इन पे पैसे फेंक के मारता है. सो ऑब्वियसली ये चाइना को तो हैम्पर नहीं करेंगे सिंस इंडिया डज नॉट यूज दैट काइंड ऑफ रूट. सो देयरफॉर द एंटायर प्रोजेक्ट इज इन ट्रबल एट प्रेजेंट. बाकी आप ये पूरा मैप और ये PDF अगर आपको चाहिए देन आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे. मूविंग ऑन, हम आ जाते हैं अपने एसेस अवार्ड्स हुए हैं रिसेंटली, ये स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं. ओके, दे वर हेल्ड इन मुंबई इन द रिसेंट. इसकी जो सारे विनर्स हैं वो ज़रूर देख लेना आप. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो, द स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मोहम्मद शमी एंड हार्दिक सिंह, सो दे आर इम्पॉर्टेंट एज वेल. द एसेस ऑफ एसेस अवार्ड मिला है रोहन बोपान को. ये रिसेंटली आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो डबल्स था उसमें he won the title and he was the oldest person at the age of 43 he won it. okay, नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं सीए पार्ट पे. रिसेंटली टॉम रिलीज करता है आपका एक ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज किया जाता है, इन्होंने रिसेंटली रिलीज किया है. सो विच सिटी एक्सपीरियंस द स्लोएस्ट ट्रैफिक इन 2023? सो विच सिटी वाज दैट? द आंसर हियर इज लंडन. लंडन वाज द स्लोएस्ट सिटी हियर. ओके, इसके अलावा बेंगलुरु वाज मेड ऑल्सो टू द लिस्ट. ये आया आपका सेकेंड स्पॉट एज द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन 2023. नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अपनी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें देयर वर 139 कंट्रीज और इंडिया की रैंक क्या रही है. सो इंडिया रैंक 38 आउट ऑफ द 139 कंट्रीज. इससे पहले जब 2018 में इन्होंने रिलीज किया था देन इंडिया की रैंक थी 44. सो उससे काफी इंप्रूवमेंट है. टॉप किया है आपके सिंगापुर ने. मूविंग ऑन हम आ जाते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम. सो रिसेंटली आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है. दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम विल बी हेल्पिंग स्टूडेंट्स जो आपकी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम. द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज एडसिल विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम. ये बेसिकली फॉलो करेगा आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का गोल एंड बिग स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग श्योर ऑल स्टूडेंट्स नो मैटर व्हाट देयर बैकग्राउंड कैन ड्रीम बिग एंड अचीव दोज ड्रीम्स थ्रू एजुकेशन. एजुकेशन इज द पावर, नेवर अंडर एस्टिमेट इट. नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड. सो जो फोटो आपकी विन की है दैट इज दिस फोटो जिसमें आप देख सकते हो देयर इज अ पोलर बेयर स्लीपिंग ऑन एन आइसबर्ग. इसका टाइटल था आइस बेड एंड इट वाज क्लिक्ड बाय नीमा सरी खानी. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर है. नेक्स्ट आ जाता है दिल्ली से रिलेटेड एक न्यूज आई है. दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है एक recent initiative that will help the transgender community. ये transgender community को uplift करने में help करेगा और इसके थ्रू ये provide करेंगे free bus travel to all the transgender community.
आगे देखते हैं, हेल्प डेस्क आई है आपकी। रिसेंटली एक स्टेट ने हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश की है फॉर दोज पीपल हु आर रिसाइडिंग आउटसाइड यूएस या अब्रॉड में जो लोग हैं उनके लिए, और ये स्टेट है आपकी तेलंगाना। ओके, आगे आ जाते हैं गोल्डन वीजा। अब गोल्डन वीजा ये यूएई ने दिया है रिसेंट में। अब थ्रू दिस वीजा पीपल हु हैव दिस वीजा बेसिकली उनको ऑप्शन मिलता है कि आप वहाँ पे रिसाइड कर सकते हो, आपकी लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी मिल सकती है, आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, हेल्थ असिस्टेंस मिलता है आपको, इन सब चीज़ें की बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड होते हैं। ये इन्होंने रिसेंटली दिया है मैथमेटिक्स एजुकेटर, जिन्होंने फाउंड किया था आपका सुपर 30, एंड द नेम इज आनंद कुमार। यहाँ पर इमेज है, आप देख सकते हो। मूविंग ऑन, हम आ जाते हैं सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। सो इसको रिसेंटली नेम चेंज किया जा रहा है इसका, और नेम रखा जा रहा है निरंजन शाह स्टेडियम। ओके, और ये है आपका गुजरात में है, राजकोट गुजरात में है ये आपका। नेक्स्ट आ जाता है टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट। सो किसने ये टाइटल वन किया है फॉर दिस टूर्नामेंट, इमेज से देख सकते हो। सो ही इज अ चाइनीज एंड द नेम इज वेई। ओके, इट्स द इमेज, यहाँ पर है गुकेश आपकी। मैग्नस कार्लसन अभी एट प्रेजेंट चेस में ही इज द टॉप मोस्ट प्लेयर, रैंकिंग में ये फर्स्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं टाटा डिजिटल में आए हैं आपके नए सीईओ एंड एमडी, एंड द नेम इज नवीन तहिलियानी। नेम इज इम्पॉर्टेंट, हियर्स हिज इमेज। मूविंग ऑन, हम आ जाते हैं वोकैब पार्ट पे। आज के 5 वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज डिबैकल, विच मीन्स ग्रेट डिजास्टर और अ कंप्लीट फेलियर। सेकेंड है आपका रेस्टिव, विच मीन्स रेस्टलेस। थर्ड है आपका मल्टी फैसेटेड। रिसेंटली हमने फैसेट स्टडी किया था। ओके, फैसेट मीन्स जब आपका कोई सिर्फ एक एस्पेक्ट हो और एक साइड हो किसी चीज का, बट इफ यू ऐड मल्टी टू द सेम वर्ड देन इट मीन्स इसके काफी ज्यादा एस्पेक्ट्स हैं और या काफी ज्यादा साइड्स हैं। देन आ जाते हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मीन्स एनीथिंग या एनी प्रोसेस जिसमें आप आपका ब्रेन यूज कर रहे हो। सो एनीथिंग रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। एंड लास्टली द वर्ड इज लिम्बो। लिम्बो मीन्स एन अनसर्टेन सिचुएशन दैट कैन नॉट कंट्रोल और इन विच देयर इज नो प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट, जैसे हमने देखा अपने कालादान प्रोजेक्ट जो चल रहा है हमारा इन म्यांमार रिसेंट पे। नेक्स्ट ऑन, ये क्वेश्चन हमने आपसे कल के सेशन पूछा था। सो ओपेक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? सो इट्स इन वेना, ऑस्ट्रिया। दिस वाज वेरी सिंपल। नेक्स्ट आ जाते हैं, दिस इज द क्वेश्चन फॉर डे। आई होप यू ऑल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन मेक श्योर कि आप लाइक कर दो ये सेशन, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल में, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स। विद दैट वील एंड द सेशन हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।